ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब भाई बहन इस विशाल हॉल में, जिसे दादी जी ने बनवाया था, उसमें आदरणीय दादी जी के स्मृति दिवस पर उनकी स्मृतियों को दोहराने के लिए, उनकी शिक्षाओं को दोबारा अपने सामने लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से बहन भाई हैं जिन्होंने दादी जी को देखा ही नहीं, वो ज़रा हाथ उठाओ। ऐसे कौन से भाई बहन हैं जिन्होंने दादी जी को देखा ही नहीं? ये तो बहुत सारे हैं, मेजॉरिटी हैं। अच्छा, तो आप सामने स्टेज पर दादी जी के फोटो तो देख रहे हैं ना? दादी जी के फोटो देख रहे हैं? दादी जी ने इस हॉल को यही सोचकर बनवाया था कि एक दिन ऐसा आएगा, बाबा के बच्चे इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि माउंट आबू के हॉल जो बने हुए हैं उसमें नहीं आएंगे। और इस बड़े हॉल, जिसको दादी जी हमेशा शाही हॉल, डायमंड हॉल कहते थे, वो बनवाया है। और इसमें भी बच्चे पूरे नहीं आते। अगर बाबा के सारे बच्चे एक ही टाइम पर यहाँ आ जाएं तो ये हॉल बहुत कम हो जाएगा। और इसलिए बहुत सारे टर्न बना करके इस हॉल में हम आते हैं, टर्न बाय टर्न। तो जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, तो जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो सीधा नहीं बनाती, पहले कुछ दिन वहाँ आके बैठती है जहाँ बनाना होता है। 2-4 दिन सर्वे करती है कि ये जगह सेफ है, चारों तरफ से ठीक है, फिर घोंसला बनाना शुरू करती है। तो दादी जी में ये विशेषता थी कि दादी जी ऑलराउंडर रहे। एक काम नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाना या चारों सब्जेक्ट की धारणा करवाना नहीं। इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ है, उसमें जितने भी काम होते हैं। हालांकि दादी जी फीमेल थी, जो दुनिया में बातें भाई लोग ज़्यादा जानते हैं, वो उनको संसारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जो उनकी तीसरी आंख इतनी तेज थी कि वो सारे ही काम करते थे। तो इस हॉल को बनाने से पहले दादी जी ने इस ज़मीन पर एक बहुत बड़ा टेंट लगवाया, बहुत बड़ा टेंट लगवाया, और 1 साल उस टेंट में ही कार्रवाई चलाई। तो जब दादी जी ने देखा कि इतने बड़े टेंट में, फिर उड़ भी गया वो टेंट, एक दिन आंधी आई उड़ गया, तो ये जगह ठीक है। उसके बाद दादी जी ने ये बनवाया। तो इस इतने शानदार हॉल का जब हमारे गाइड भाई बहन शांतिवन में विजिटर को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि देखो इतना बड़ा विदाउट पिलर हॉल बना हुआ है, तो कई तो आके बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं और पूछते हैं कि इसका आर्किटेक्ट कौन है। तो जब उनको बताया जाता है कि इसका आर्किटेक्ट कोई और नहीं है, हमारी दादी जी है, तो और भी हैरान होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले आते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा हॉल बनवाना हो तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन बनवाएंगे, बहुत टीम बड़ी रखेंगे, कितने महीने तक उस पर डिस्कशन होगा,
फिर जाके वो हॉल बनाया जाएगा। बहुत ही आश्चर्य खाते हैं। इसी प्रकार से दादी जी इतना बड़ा यज्ञ है, इसमें चावल कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, सबसे सस्ता चावल कहाँ कहाँ मिलता है, गेहूं कब खरीदना है, चीनी कब खरीदनी है, जितनी भी चीज़ें हैं, और उसको कहाँ स्टोर करना है, वो दादी जी की उंगलियों पर था। नहीं तो हम भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते रहे हैं, वहाँ डिपार्टमेंट होते थे, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट आदि आदि। तो ये सारा काम दादी जी सहज रीति से कर लेती थी। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक शक्ति। तो आज हम आदरणीय दादी जी के कुछ विशेषताएं जो दादी जी में हमने देखी और उससे क्या क्या लाभ हुआ, उसका जिक्र करते हैं, ताकि हम भाई बहन भी उनसे प्रेरणा लें। जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा, मैंने देखा यहाँ मेजॉरिटी तो वही भाई बहन हैं, और जिन्होंने देखा है उनको भी स्मृतियाँ आती हैं। तो पहली बात थी जो दादी जी को कहा जा सकता है कि निर्माण चित्त। ये बाबा ने बहुत बड़ी एक क्वालिटी बताई हुई है, निर्माण। अब आप जानते हैं प्यारे बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि जो निर्माण है और जितना निर्माण है उतना ही निर्माण का कार्य कर सकता है। निर्माण मैंने बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो दादी जी की निर्माणता का ही ये फल है कि आप देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आते थे, वो तो बात ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उनके आध्यात्मिक शक्ति उनकी तो न्यारी थी, पर उनके पश्चात आप सोचिए कि ब्रह्मा बाबा के पश्चात सडनली दादी जी को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ गई, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और उसको उन्होंने कैसे निभाया कि शायद उस समय 300 के करीब सेंटर होते थे। विदेश में तो कोई सेंटर थे ही नहीं, कई प्रांतों में भी भारत के सेंटर नहीं थे, लेकिन दादी जी ने अपने काल में इसको कितना निर्माण किया, कितना निर्माण किया, कितना निर्माण किया, जो भारत के सभी प्रांतों में, विदेशों में ये सभी बाबा के सेंटर खुले। तो आप सोचिए कि उसका मूल कारण था दादी जी की निर्माणता। इसके लिए ताली बजाओ। हम चाहते हैं कि दादी जी अव्यक्त वतन में, आज बाबा उनको ज़रूर बुलाया हुआ है, तो देखें कि बाबा के बच्चे, उनको बहुत खुशी होती थी कि बाबा के बच्चे कितने वृद्धि को पा रहे हैं और कितने जो जो उन्होंने स्थान बनाए हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दादी जी को अति प्रसन्नता होगी। अब आप देखिए, इसी निर्माण कार्य का फलस्वरूप है कि जो भी, जिसको हम कहते हैं माइक लोग, माइक, या जिसको कहते हैं वारिस क्वालिटी, वो जितने आए हैं इस पीरियड के अंदर, वारिस तो शिव बाबा के बने हैं, ब्रह्मा बाबा के, लेकिन जो माइक आए हैं और दादी जी जिन माइक से मिली हैं, सारी दुनिया में, आपने बाहर चित्र देखे होंगे इस हॉल के, नहीं देखे तो चक्कर लगा के देखिए, सारी दुनिया के हर प्रकार के नेता, जिसमें धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, विज्ञान के नेता हैं, बिजनेस के नेता हैं, हर फील्ड के जितने बड़े बड़े नेताओं से दादी जी मिली हैं, शायद कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, जो इतने वीआईपी से मिला है। इसके लिए भी आप दादी जी को याद करो, कैसी पर्सनैलिटी थी। और फिर आज तो फिर भी आबू में बहुत सारी ट्रेन्स आने लग गई हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, एयरपोर्ट बन गए हैं, सड़कें बढ़िया हो गई हैं, लेकिन उस समय में ऐसा कौन सा चुंबक था दादी जी में, या ऐसी कौन सी वो क्षमा थी कि माउंट आबू जैसे
एरिया में जहां डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं आती और 2-4 ट्रेन आती थी, ऐसा कौन सा कशिश था कि बड़े बड़े विदेशों से, यूनाइटेड नेशन से, भारत के कोने कोने से यहाँ पर हर प्रकार के नेता आए और नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ पर मधुबन में होती रही हैं। ये हॉल भी नहीं बना था, उस वक़्त से हो रही हैं। आप सोचिए। अब इसमें ये था कि दादी जी की निर्माणता ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति आता था, मान लो धर्म नेता आया, तो दादी जी उसके आगे इतनी नम्रता और निर्माणता से उसका स्वागत करती थी, उसका वेलकम करती थी कि उसको लगता था कि इतना शानदार मेरा स्वागत कभी किसी ने नहीं किया। अब आप देखो, कोई बड़े महात्मा, महामंडलेश्वर आदि आदि जो भी आते थे, वो इमीडिएटली पिघल जाते थे कि इतनी बड़ी दादी, इतनी बड़ी संस्था की इंचार्ज हमारा कैसे स्वागत कर रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्मान देना, बड़े बड़ों को सम्मान देना, छोटे को भी सम्मान देना, अपने को झुकाना, और यही निर्माणता है कि जितना निर्माण उतना इस दूसरे को सम्मान देके सम्मान प्राप्त करने वाला वो हमारी दादी जी थी। इसके पश्चात आप देखिए कि दादी जी ना केवल बड़े बड़े नेताओं इत्यादि दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों को इस तरह से मिलती थी, बल्कि हर एक को, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कुमारी हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, दादी आप उनसे मिलेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि दादी जी उसका सम्मान कर रही हैं। उसके दिल में एक बार ऐसी छाप पड़ जाती थी, और कभी मुंह से दादी जी किसी को शिक्षा नहीं देती थी। उनका करनी ही ऐसी थी, उनका बोल ऐसा था, उनका तरीका ऐसा था कि दूसरा व्यक्ति समझे कि मेरा अति से अति सम्मान हो रहा है, चाहे वो कोई बीके हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो। और हमने देखा है कि दादी जी के जो मैनर्स थे, बाबा कहता है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम में तो पता भी ना किसी को लगे कि दादी जी के कितने रॉयल मैनर्स हैं। मान लीजिए दादी जी भोजन कर रही हैं, 8-10 जने भोजन कर रहे हैं दादी जी के साथ, तो कई लोग जल्दी भोजन कर लेते हैं, कई धीरे धीरे करते हैं। तो दादी जी जो लास्ट भी भोजन कर रहा होगा, धीरे धीरे कर रहा होगा, तो उसको देखते हुए कभी जल्दी भोजन पूरा नहीं करेंगी। जब वो पूरा कर लेगा तब करेंगी, कुछ ना कुछ हल्का मासा, उसको फील भी नहीं होगा कि दादी जी ऐसा कर रही हैं, ना वो जल्दी करने की कोशिश करेगा। तो गुप्त रीति से ये दादी जी के मैनर्स थे, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना सिंपल और इतना रॉयल। और सिंपलिसिटी में तो दादी जी की कमाल थी, यानी इतनी सिंपल कि उनका रहन सहन जैसे ब्रह्मा बाबा का था। ब्रह्मा बाबा अपनी ड्रेस भी नहीं बदलते थे कि भाई किसी को साक्षात्कार होगा। दादी जी का नेचुरली, अगर आप 100 बहनें खड़ी कर दें और उसके अंदर दादी जी को खड़ी कर दें, किसी को बताएं ना कि आपकी चीफ कौन है, कोई पहचान नहीं सकता था कि ये इनकी चीफ है जब तक आप बताएं ना। इतनी सिंपल। हम लोगों ने भी उनसे सिंपलिसिटी सीखी है। कभी भी किसी चीज़ को वो तो कहती थी ये ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, ना ऊंचा ना नीचा, उसमें भी सिंपल, सादा। और सादगी जो है उनकी बाहर की नहीं थी, सादगी उनकी दिल की सादगी थी, वही बाहर की सादगी थी। कोई प्रकार का दिखावा या नकली चीज़ या अपना स्टेटस देखकर मैं ऐसे कर लूं नहीं था। अगर मान लो भोजन कर रहे हैं और दही खट्टा है तो दादी जी बोल देती दही खट्टा है, नहीं तो कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो सोचता है मैं क्यों बोलूं, मेरा ऐसे हो जाएगा ना। इतनी सादगी, इतना क्लियर उनका मन था कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आया हो, कितना भी विद्वान हो, दादी को देखकर उसको लगता था मैं आईना देख रहा हूं। बिना
बोले वो समझ जाता था कि इसकी भेंट में हर एक को अपनी शक्ल नजर आ जाती थी। जैसे कहते हैं ना, नारद को आईना दिखा था। और एक तो सी सफाई और एक थी सच्चाई। सच्चाई इतनी सच्चाई कि मान लो सभा बैठी है, मधुबन में बड़ी बड़ी सभाएं आती थी, हजारों लोगों की सभा बैठी है, और दादी जी सभा में से पूछती थी, ऐसा कोई है जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो? सारे कोई नहीं हाथ उठाता था। फिर दादी पूछती थी, ऐसा कोई है जिसने कभी जिंदगी में न झूठ ना बोला? फिर कहती थी, मैंने नहीं बोला। और उनको सच्चाई पसंद भी थी। कभी किसी बच्चे से बाबा के गलती हो जाए और वो मान ले कि मैंने गलती की है, तो दादी जी क्षमा की सागर, उसको बहुत क्षमा कर देती थी। लेकिन अगर कोई झूठ बोलने की कोशिश करे तो दादी जी को खटकता था कि ये यज्ञ के साथ, बाबा के साथ, परिवार के साथ सच्चा नहीं। तो इसलिए ये जो सच्चाई थी, और ये सारे यज्ञ को फिर सच्चापना सिखाती थी। सच्चाई के अंदर कोई छोटा मोटा झूठ करने की भी कोशिश करे तो उसका दिल आप ही खराब होता था कि मैं इनके साथ झूठ बोलूं, इनके साथ ऐसे करूं। इसी वजह से दादी जी ने इतना बड़ा यज्ञ जो है बिना, और हर एक पर ट्रस्ट करके चलाया। दादी जी का ट्रस्ट इतना था कि अगर चोर भी आ जाए तो साथ बन जाए, इतना फेथ दादी जी रखती थी। उसकी खराबी तो कभी देखती नहीं थी कि इसके अंदर कोई खराबी है ना। हमने देखा है कि कभी कभी कोई भाई बहन थे, वो कभी ऊंचा नीचा भी बोल लेते अपने अनुसार, जैसा उनका स्वभाव होता है। तो ऊंचा नीचा बोलेंगे, जाएंगे तो उनको फील होगा हमने दादी के साथ ठीक नहीं बोला। अगर वो 2 मिनट बाद भी दादी के पास जाएंगे तो दादी के मन में नहीं होगा इसने क्या बोला था, उससे उसी तरह ही व्यवहार करेगी जैसे नॉर्मल है। इसके मन में होगा कि मैंने दादी के साथ ऐसे किया, पर दादी उसी तरह व्यवहार करेगी। मैं आपको अपना ही एक घटना सुना देता हूं। हम लोग ऊपर इंद्रप्रस्थ एक जगह है, उसके एक कमरे में 2 भाई ठहरे हुए थे। ये बहुत साल की बात है। तो किसी ने हमें आके कह दिया कि यहाँ ज़्यादा आ गए हैं भाई बहन, तो हर एक कमरे में दादी जी एक एक एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। किसी ने आके हमें कह दिया, हमारे मन में आ गया कि दादी जी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो दादी जी आए तो उस कमरे में 2 ही बेड की जगह है। अच्छा, तो हमारे साथ जो भाई था उसने कहा, दादी देखो ना, ये जगह ही 2 बेड की। दादी ने कुछ नहीं बोला था जब तक, ये जगह ही 2 बेड की है, यहाँ तीसरा कहाँ आएगा। दादी ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और मुस्कुरा के चली गई। अब क्या हुआ, मैंने कहा, भाई दादी ने तो बोला ही नहीं कि तुमने बेड डालना है, किसी ने कहा होगा हमें। अच्छा, कहता कोई, उसके अंदर ना फीलिंग आ गई कि मैंने दादी को ऐसे क्यों कहा। अब रात को क्या हुआ कि वो भाई अपने पास टेबल पर थर्मोस रख के सोता था रोज। थर्मस पड़ी रहती थी, उसमें पानी वगैरह होता था। कई दिन से उसके वहीं उसको आदत थी थर्मस रखने की। रात को ढूं से आवाज आई, हमने देखा क्या हुआ, उसकी थर्मस टूट गई ऐसे कोनी लग के। वो भी हैरान, हम भी हैरान कि ये तो यहाँ रोज थर्मस रखता है, इसकी थर्मस कैसे टूट गई। तो उसके मन में जो ये गिलानी आई ना कि हमने दादी को ऐसे क्यों बोला, उससे उसका मन डिस्टर्ब हो गया और उसकी थर्मस टूट गई। ये हमने प्रैक्टिकली देखा। और इसी प्रकार से ये तो हुई नम्रता और स्पष्टता। अब दादी जी की ये देखिए निमित्त भाव। अगर दुनिया में किसी का पक्का निमित्त भाव देखना हो जिसमें मैं है ही नहीं, तो दादी जी का। यानी इतना बड़ा यज्ञ है, उसमें मैं निमित्त हूं। बोलती तो नहीं थे मैं निमित्त हूं, लेकिन निमित्त हूं। कैसे कि आपने, जिन्होंने दादी जी को देखा है, यहां दादी जी मुरली चलाती थी, बाबा की मुरली सुनाती थी। तो बाबा की मुरली ऐसे सुनाती थी कि जैसे मैं नहीं सुना रही,
बस बाबा की मुरली को मैं निमित्त सुना रही हूँ। आपको लगेगा ही नहीं कि दादी प्रकाश मणि सुना रही है। जो बाबा ने कहा, बाबा ऐसे कहता है, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, अपने आप को दबाकर, यानी बाबा की मुरली बच्चों को सुना रहे हैं। तो हमने देखा है कई सेंटर पर टीचर्स होते हैं, वो मुरली के सुनाते सुनाते अपना भी ऐड कर देते हैं। उनको लग जाए ना ये स्टूडेंट को ये शिक्षा देनी है, तो मुरली में ही दे देते हैं। तो स्टूडेंट कहता है ये देखो मेरे लिए कहा है बहन जी ने। अच्छा, हालांकि बाबा की शिक्षा सबके लिए होती है, दादी से ऐसे नहीं होता था। इसी प्रकार से दादी विदेश से जाके आती थी, विदेश के चक्कर लगा के, तो अपना समाचार सुनाती थी। तो आपको ऐसे लगेगा, कहेंगे देखो बाबा की कमाल है, देखो बाबा ने ऐसे कर दिया, ये बच्चों की भावना है, बाबा का इतना है। कभी नहीं लगेगा आपको कि दादी अपना अनुभव सुना रही है। नहीं तो दूसरा कोई सुनाएगा, मैं जाके प्रेसिडेंट से मिला, मैंने वो, उसमें मैं बहुत आएगी। दादी के उसमें आएगी नहीं। किसी को नहीं फील होगा कि दादी विदेश में ना जाए, वो कहते बहुत अच्छा जाए। और जो मैं करता उसको हमें होगा मैं भी क्यों ना जाऊं। तो इसमें ईर्ष्या किसी को ना हो, सम्मान दे और एक्सेप्ट करे, ये नेचुरल दादी के अंदर था। एक चीज हमने और देखी है, दादी जी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। बहुत कम हमने सुना होगा कभी दादी मैं कहे। अगर दादी ने किसी बात में राय भी देनी है तो कहेगी दादी का ये विचार है, दादी ऐसे कहती है। क्यों? कि वो पोस्ट दादी की पोस्ट है, तो पोस्ट ये कह रही है, ना कि दादी प्रकाश मणि ना। तो ये भी हमने देखा, हमें नहीं पता था क्यों ऐसे करती है, दादी ऐसे कह रही है, दादी का ये ख्याल है, तो वो मैं कभी नहीं बोलती थी। तो नेचुरली जिसके अंदर इस प्रकार का निमित्त भाव होगा वो मैं नहीं करेगा। और निमित्त भाव के कारण दादी को कभी भी कोई बड़ी से, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम, नहीं तो ये यज्ञ में दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया के कितने लोग हैं, दुनिया के कितने कायदे हैं। व्यक्ति वैसे ही सोचे अरे मेरे पास फलाना आ जाएगा, मेरे पास ये डिपार्टमेंट वाला आ जाएगा, मैं क्या करूँगा ना। निमित्त है, बाबा बैठा है और हम निमित्त कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं तो राइट ही होगा। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि एक नेताजी है, वो इस इलाके से इलेक्शन में खड़े होते हैं। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके लिए यहाँ से वो एमपी बनते हैं। तो वो एमपी जी का इलेक्शन आ गया, तो किसी ने उनको कह दिया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत बड़ी है, वहाँ जाओ कुछ पैसा लेके आओ, चंदा बंदा तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। तो उस भाव से आ गया, दादी जी से मिला, ऐसी उसी बातें करता रहा। तो फिर जब उसने बहुत रॉयल ढंग से इधर उधर करके कहा, यानी थोड़ी पैसे के लिए इच्छा जाहिर की, तो दादी जितनी नरम है, जितनी निमित्त है, जितनी निर्माण है, उतनी दृढ़ भी है। अपने असूल से, यज्ञ के नियमों से कभी नहीं दादी ने टलना। तो दादी ने उसको कहा भाई ये देने की जगह है या लेने की जगह है, बस। अब वो समझ गया, चुपचाप नहीं, हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, चला गया। और फिर दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर हमने देखा बड़े बड़े पहले फिल्मों के संगीतकार आते थे, अपनी कला पेश करते थे। और एक बड़े मशहूर फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन, अपने वक्त के। वो आए, उन्होंने कला पेश की, लोगों ने ज्ञान के दूसरे धार्मिक गीत गाए, लोगों ने खूब तालियां बजाई। अच्छा, मैं स्टेज पर बैठा था, मुझे उनमें से एक कहता है हमने अच्छा गाया। मैंने कहा देखो इतने बड़े मशहूर हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा गाया। बाद में वो आए दादी जी के पास, तो किसी जो उनको लाए थे उन्होंने कहा दादी जी इनको कोई सौगात दे दें, इनको कोई गिफ्ट दे दें। तो दादी जी ने कहा हाँ हाँ। तो कहते नहीं, हमारे सिर पर आप हाथ रख दें, ये सबसे बड़ी सौगात है। आज हमारी कला जो हम दुनिया में बेचते हैं,
आज हमारी कला सफल हुई। ऐसा उनका प्रभाव था दादी जी का। एक और व्यक्ति था, कई आ जाते हैं, ये मीडिया वाले आ जाते हैं। तो एक बार उन्होंने दादी जी को पूछा, आपके पास पैसा कहाँ से आता? ये उनका जनरल सवाल होता है। ये नहीं देखते कि इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा खर्चा है, उसको बांटो तो कितना हो जाता है। तो दादी जी ने उनको क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? दादी जी बोले, तेरा पैसा जाता कहाँ है? पहला जवाब ये, तेरा पैसा जाता कहाँ है। यानी हर व्यक्ति सोचे कि खाने पीने में तो थोड़ा ही खर्चा आता है, फालतू में जाता है ना, तो बेचारा चुप हो गया। फिर दादी जी ने कहा, देखो हम कोई धन बैंकों में नहीं रखते, हम कोई बजट नहीं बनाते, हमारा 1 रुपए से काम चलता है, 1 रुपए से। वो बड़ा हैरान, 1 रुपए से कैसे काम चलता है? दादी जी ने कहा, देखो हमारे 10 लाख परिवार हैं। अच्छा, 10 लाख में से 5 लाख गिन लो। अगर हम सबको कहें 1-1 रुपया लाओ तो 5 लाख रुपया लाएंगे रोज का। मान लो हमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, 1.5 करोड़ खर्चना है, तो हम 1 महीने में इकट्ठा कर लेंगे, उसका बॉक्स बना देंगे, 1.5 करोड़ खर्चा, फिर कोई दूसरा काम शुरू कर दिया। वो बड़े हैरान हो गए, कहते हैं अच्छा ये आपकी इकोनॉमी है। और सचमुच बाबा ने कभी नहीं कहा पैसे इकट्ठे करो, बैंक में रखो, बजट बनाओ। बाबा को भी नहीं पसंद था, दादी को भी नहीं। दिल खुला, इकोनॉमी साथ, तो उससे बेड़ा पार। तो हमने देखा इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लोगों की भावना इतनी बढ़ गई कि अगर पैसा सफल करना है तो ब्रह्मा कुमारी में करो, क्योंकि सादगी। एक्चुअली आजकल वो सादगी घटती जा रही है, ये भी हम आपको बता दें। हम लोग सादगी में अगर चलते हैं तो हमारा कोई कंपटीशन वाला नहीं, सादा बन के दिखाए। लेकिन हम दुनिया के स्टाइल से चलेंगे तो दुनिया तो आगे से आगे पड़ी है। तो हमें सादगी का फैशन रखना है। आजकल हम देखते हैं कई लोग सफ़ेद ड्रेस भी ऐसी पहनते हैं जिसमें डिज़ाइन होता है। अरे भाई, सादगी मैंने सादगी, उसमें डिज़ाइन क्यों? तो कहते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आपकी शक्ति को कमज़ोर करेगा। जितने आप सादा रहेंगे, आध्यात्मिकता की शक्ति सादगी में है। दिल की सादगी, बाहर की सादगी और बोलचाल की भी सादगी, उसमें चतुराई चालाकी नहीं चलती। अच्छा, फिर अब आप देखिए कि दादी जी अंदर ही अंदर सारा पुरुषार्थ करते थे। किसी को पता नहीं लगता था कि दादी कुछ खास एफर्ट कर रही है, पर वो अंदर ही अंदर करते थे, हमको अनुभव होता था। शायद आपको किसी ने सुनाया या नहीं, जब दादी जी शारीरिक तौर पे बीमार थे और उनके शरीर के अंदर काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, नालियां लगी हुई हैं, ड्रिप लगे हुए हैं, दवाइयां लगी हुई हैं, ऐसा उनका लगा होता था। मुस्कुराते तो वो रहते ही थे। तो डॉक्टर आया उनका सुबह सुबह, उसने कहा, हाउ आर यू दादी? दादी कहते, आई एम वेरी फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बोला, मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपके ये सारे ट्यूब लगे हुए हैं, आम व्यक्ति के लगे वो तो पता नहीं तड़पेगा, आप कह रही हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे, डॉक्टर को? तो डॉक्टर वो कहती हैं, तुमने प्रश्न गलत पूछा है, तुमने प्रश्न गलत पूछा है। अगर तुम पूछते मेरा शरीर कैसा है तो मैं कुछ बताती। तुमने पूछा हाउ आर यू, मैं आत्मा हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं। अब बताओ, इससे क्या पता लगता कि दादी जी का यहां तक वो था। अब हम आपको 2-3 पर्सनल बातें सुना देते हैं हमारे साथ जो घटी हैं, तो बहुत सारी। अच्छा, ये हमारा गुड लक है कि 1955 में 56 में दादी जी हमारे दिल्ली के जिस सेंटर में मैं हूँ उसी की इंचार्ज थी। उस समय वो दादी जी नहीं थी, प्रकाश मणि जी थी। अच्छा, हम उनके पास ही रहते थे और रोज़ जैसे कि टीचर होती सेंटर की, तो उन दिनों हमारा इम्तिहान होना था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता था
और पेपर होने वाले थे। और उन दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी मीन्स बहुत मुश्किल, एक बारी तो कोई पास होता ही नहीं था, और सारा रिजल्ट उसका 7% होता था। हम उसमें लगे हुए थे, और आपको पता है ब्रह्मा कुमार पढ़ाई कहाँ पढ़ेगा, हैं? वो तो लोक पर लोक की बात करता है। तो हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे और बाबा की मदद से पास भी हो जाते थे। अब आ गया फाइनल इम्तिहान। अब मैंने सोचा कि इस वक्त मैं कुछ पढ़ूंगा, अभी तो ऐसे ही है, लास्ट दिनों में पढ़ा तो जाता नहीं। अगर लास्ट दिनों में कंसंट्रेशन हो, मन ठीक तरह से ठीक रहे, तो जो शक्ति चाहिए, जो आंसर चाहिए आ जाएगा। तो मैंने दादी जी को कहा, देखिए मैं इम्तिहान देने जाऊंगा, आपसे ना दृष्टि लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं दादी से दृष्टि लेके जाता रहा, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मेरा ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि और तरह हम बच्चे भी थे, और तरह के पेपर आते थे, कर कुर के आ गए। एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझे जगाया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम पास हो गए हो। तो मैं ये समझता हूँ ये दादी जी के दृष्टि लेने से ही मैं पास हुआ। अच्छा, और बातें देखिए, मैं दादी जी के बाबा के कहने से एक जगह मैंने नौकरी कर ली, जिसको जॉब कहते हैं। अच्छा, जॉब कर लिया। अब जॉब में मैं धीरे धीरे ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर बन गया। तो यहाँ मैं आता था तो जॉब करने वाले ऑफिसर को थोड़ा बहुत नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ, अपना पोस्ट तो वो भूलता ही नहीं। तो कोट पैंट पहन के यज्ञ में आते थे, जेब में ऐसे हाथ करके, जैसे कई आते हैं आजकल। तो मुझे उन दिनों दादी जी को विदेश जाना था। थोड़े से भाई बहन होते थे, बहुत साल की बात है, थोड़े से भाई बहन होते थे। तो शांति स्तंभ के इर्द गिर्द जो बैठने की जगह है, वहाँ वो बैठे थे और दादी जी को विदाई देनी थी। तो दादी जी वहाँ उतरे, मैं भी उतरा, अपना बूट बाट उतारा। तो दादी जी ने कहा, थाली थी टोली बांटने की, तो मुझे कहा ये पकड़ लो। अच्छा, मेरे मन में जरा सा ख्याल आया, मैं ऑफिसर, ये कोई और नहीं पकड़ सकता, टोली तो बांटनी है। अच्छा, मेरे मन में आया, किसी को पता नहीं, ना दादी जी को पता। तो अचानक मुझे बहुत जोर का झटका लगा, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है। मैंने चुपचाप वो थाली पकड़ ली, जैसे कठपुतली होती है ना, पकड़ ली। और दादी जी दृष्टि देते गए और मैं मेरे से टोली लेके देते रहे। उसके बाद मुझे इतना हल्का लगा, अरे ये टोली ले थाली पकड़ना तो जादू जैसी बात है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैंने सोचा अगर मैं ये ना पकड़ता तो मैं मिस कर देता। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे झटका लगा। तब से मैंने सोचा ये बॉडी कॉन्शियस नुकसान करता है, ये ठीक करता है। फिर आप देखिए, टाइम हो गया मेरा शायद। अब फिर आप देखिए कि दादी जी की संकल्प सिद्धि, जो करना है वो हो जाना है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये दिल्ली का जो आरसी बना है, उसका लैंड का उद्घाटन था शायद, ज़मीन का, शुरू में। तो वहाँ की जो सड़क है मेन रोड से 1 किलोमीटर, वो सड़क थी नहीं, सड़क नाम मात्र थी, पत्थर पुत्थर थे। अब पत्थर पुत्थर थे तो दादी जी को हम लेके गए, तो उन्होंने मुझे कहा, ब्रिज मोहन इस सड़क का तो कुछ करो, कहा उन्होंने। तो मेरे मन में आया किसी एमपी वगैरह से मिलूंगा, एमपीज को ठीक कोटा होता है पैसे लेके कराने का, करूंगा। अच्छा, 2 महीने बाद वो सड़क बननी शुरू हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं। अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई, अब वो स्टेट हाईवे बन गया है। तो मैंने सोचा मैंने तो कुछ किया नहीं, ये किसकी शक्ति से बना? दादी ने कह दिया सड़क ठीक हो तो हो गई, इस प्रकार का। अब भाई और आ गए। ओम शांति, ओम शांति।